और शॉपिंग गुरु इंडिया चैनल पे पहली बार चटनी बनने जा रही है, तो इस बात के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो रन करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंडिया फर्स्ट इन्वर्टर मिक्सर ग्राइंडर के बारे में बात करने वाले हैं। BLDC मोटर के साथ में आता है। ये है एटमबर्ग का MG1 मॉडल। आपकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि मैं इसका रिव्यू करूं, तो आज अनबॉक्सिंग भी करेंगे, रिव्यू भी करेंगे। हालांकि मैंने इसे काफ़ी दिनों से टेस्ट किया है, मेरे घर में फैमिली यूज़ करती थी और उनका बहुत अच्छा फीडबैक रहा। मैं आपको आगे बताऊँगा और साथ में एक स्पेशल रेसिपी भी हम बनाने वाले हैं, चटनी बनाने वाले हैं आम की, जो मेरी मम्मी बनाया करती है और काफ़ी पुरानी रेसिपी है, तो वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। इसके साथ मैंने चॉपर वाला मॉडल लिया है और आपको भी चॉपर वाला ही लेना चाहिए, आगे बताऊंगा। तो हम चॉपर से कट करके देखेंगे कि ऑनियंस कैसे कट होते हैं या टमेटोज है ये कैसे कट होते हैं, तो आगे हम जानेंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कंचन पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं शॉपिंग गुरु इंडिया। मेरा मिशन आपको बहुत सही प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट कराना है और आपकी शॉपिंग को बहुत ज़्यादा इजी कराना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब इसे और भी लोगों तक भेजेगा। और अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे तो हमारी मुलाकात दोबारा होती रहेगी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले कुछ इस तरीके का आपको ब्लैक बॉक्स मिलता है, काफ़ी बढ़िया ड्यूरेबिलिटी में इसे बनाया हुआ है और ये कुछ फीचर्स हैं जो हम आगे बात करेंगे। तो तुरंत इसे हम अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स इसका काफ़ी अच्छा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बॉक्स में, और अगर कोरियर से आता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपको 2 दस्तावेज़ मिलते हैं। पहले दस्तावेज़ में आपको दिखा देता हूँ। एक स्पेशल रेसिपीज़ हैं जो आपको यहाँ मिलती है। एटमबर्ग MG1 के बारे में पूरी डिटेल आपको मिलती है। और जब आप इसका अपर पोर्शन निकालते हैं तो आपको अंदर ये जार्स के लिड मिलते हैं। और दोस्तों जब आप अंदर से देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट मिलता है। तो यहाँ मैं सारे जार्स निकाल लेता हूँ, फिर 1 बाय 1 हम एक एक जार के बारे में देखेंगे। और ये है मोटर जिसकी हम बात करते हैं, जो कि स्मार्ट मोटर है। एक स्पेचुला भी आता है। तो दोस्तों ये मैंने रेड वाइन कलर में लिया है और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन ये दिखता है। छोटा है, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी में आपको मिल जाता है। नीचे आपको ये जो पैर मिलते हैं ये चिपक जाते हैं सरफेस पे, जो बहुत अच्छी बात है। इससे वाइब्रेशंस भी काफ़ी कम हो जाते हैं और बहुत अच्छा मुझे डिज़ाइन लगता है। यहाँ नॉब दिया है और सारे ही कंट्रोल यहाँ से होंगे और स्मार्ट फीचर्स भी है जो मैं आपको थोड़ी ही देर में बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको कोई भी वेंट्स नहीं मिलता है, जिससे क्लीनिंग बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। और इसके अंदर हीटिंग भी बहुत कम जनरेट होती है क्योंकि ये BLDC मोटर है। और बात करें इसकी पावर के बारे में तो 485 वॉट्स की इसकी पावर है और 18,000 RPM आपको इसके मिल जाते हैं। तो पावर कम होने के बावजूद भी आपको अच्छे RPM इसमें मिल जाते हैं। और जो नॉर्मल हमारे मिक्सर ग्राइंडर्स होते हैं उसका जो वॉट्स होता है 750 से 1000 वॉट्स और उसके ऊपर तक भी चला जाता है। तो ये आपकी एनर्जी सेविंग भी करेगा। अगर आप डेली इसे यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी सी आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग हो जाएगी। बात करें इसकी वायर लेंथ की, कॉर्ड लेंथ की, तो आपको 1 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। बात करें इसकी जार के बारे में तो लिक्विडाइजिंग जार है। जार की पहले तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक हैंडल ग्रिप आपको मिल जाता है और काफ़ी मजबूती से इसे बनाया हुआ है। यहाँ ये जो फ्लो ब्रेकर हैं ये बहुत अच्छे से ग्राइंडिंग करने में मदद करते हैं, जो ये इन्होंने शेप दी हैं। तो जो फ्लो होता है अंदर उसे ब्रेक करते हैं और बहुत अच्छे से ग्राइंडिंग हो जाती है। लिक्विडाइजिंग जार में आपको अगर कुछ एडिशनल डालना है तो आप यहीं से ओपन करके डाल सकते हैं। और यहाँ आपको बढ़िया सा मेजरिंग कप भी मिलता है जो बहुत यूजफुल है। अच्छा सा स्टेनलेस स्टील में ये मिल जाता है, काफ़ी अच्छी ब्लेड की क्वालिटी है और मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। लिक्विडाइजिंग जार 1.6 लीटर का आपको मिलता है। ड्राई ग्राइंडिंग जार 1 लीटर की कैपेसिटी में मिलता है। सारे ही जार मुझे काफ़ी अच्छे लगे। आप ये ट्रांसपेरेंट है ऊपर से, तो आप आसानी से अंदर देख सकते हैं, ये भी इसका बहुत अच्छा फीचर मुझे लगा। ये चटनी जार है जो बहुत ज़्यादा काम आता है डेली यूज़ में, और ये भी आप ऊपर से इसे देख सकते हैं। ये 0.5 लीटर का है, मतलब आधा लीटर का है। और ये जो चॉपिंग वाला जार है ये भी आधा लीटर का है। चॉपिंग वाला जार बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है और इसमें लिड लॉक दिया हुआ है। लिड लॉक ओपन करते हैं तो आपको अंदर चॉपिंग करने के लिए ब्लेड्स दिखती हैं जो आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं और फिर आप इसे आसानी से क्लीन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे हमने पावर से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ आपको येलो इंडिकेशन मिल रहा होगा। अब बात करते हैं इसके फीचर के बारे में। तो इसमें इंटेलिजेंट मोटर का यूज़ हुआ है। इंटेलिजेंट मोटर क्या करती है वो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। ये पावर को और RPM को मैनेज करती है। आप जो लोड इसमें डालते हैं, जो चीज़ें इसमें पिसते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, चॉपिंग करते हैं, जो भी करते हैं, तो उसके हिसाब से अपने RPM और पावर एडजस्ट करती है। मोटर इंटेलिजेंट मोटर है। और उसके अलावा अगर आप डायरेक्टली इसे चलाना चाहेंगे तो ये नहीं चलेगा जब तक इसका जो जार है वो अच्छे से कंफर्टेबली फिट नहीं होता। तो अभी ये येलो इंडिकेशन है, जब हम इसे फिट करेंगे तो एक क्लिक की आवाज़ इसमें आती है, वो भी बहुत अच्छी लगती है, एक स्मार्ट फीचर की तरफ इशारा करती है। तो आप सुनना वो क्लिक।
और ये यहाँ पे ब्लू हो जाता है इंडिकेशन, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। दोस्तों दूसरे फीचर की बात करें तो जब आप इसकी स्पीड बढ़ाते हैं तो ये LEDs भी आगे बढ़ती जाती है, तो आपके लिए सहूलियत होती है देखने में कि ये कितनी स्पीड पे रन कर रहा है। वैसे जो नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर्स होते हैं उससे ये आधा नॉइस प्रोड्यूस करता है, मतलब 50% मैं गारंटी लेता हूँ। मैंने इसे यूज़ किया और बहुत साइलेंटली ये लगता है मुझे। दूसरे जो जितने भी मिक्सर ग्राइंडर अभी तक मैंने देखे हैं उससे तो 50% साइलेंट ये काम करता है। और दोस्तों इसका एक मोड है जो स्लो मोड है, जो बहुत काम का मोड है, और स्लो मोड पे ही हमें चॉपिंग करनी होती है, या फिर आप चाहें तो पल्स मोड पे भी चॉपिंग कर सकते हैं। नीचे पल्स का भी ऑप्शन दिया है। पल्स का ऑप्शन अगर आप यूज़ करते हैं तो इसे 2000 RPM पे आप चॉपिंग करवा सकते हैं। और स्लो मोड जो है वो चटनी के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आपको चटनी बनानी है या फिर चटनी जार यूज़ करना है कुछ दूसरी चीज़ों के लिए, स्लो मोड में आपको जो आप सिलबट्टा यूज़ करते हैं घर में नॉर्मली पुराने ज़माने में, उस तरह का टेस्ट और टेक्सचर आपको देखने को मिलता है। बहुत अच्छा मोड है स्लो मोड। अगर आप जूसिंग भी करते हैं तो बहुत अच्छी सी जूसिंग होती है। जो झाग आते हैं, जो फ्रोथ बनता है वो कम जनरेट होता है और हेल्दियर जूस बनता है अगर आप स्लो मोड यूज़ करते हैं। तो इसका स्लो मोड भी बहुत अच्छा है। दोस्तों एक और फीचर है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं और अगर पावर कट ऑफ हो जाता है तो जब दोबारा पावर आता है तो ये उसी स्पीड पर रन नहीं होता, चाहे आपका ये जो नॉब है ये कहीं भी आप सेट कर दें। और जब दोबारा लाइट आती है तो ये अलग से ब्लिंक करता है कि आपने इसे चालू छोड़ दिया है। मैंने इसे स्लो मोड पे ऑन किया और अब पावर स्विच ऑफ करता हूँ मैं। ये पावर गया, अभी ये अल्टीमेटली बंद हो गया है और यहाँ स्विच इसका ऑन है। अब अगर ऐसे में लाइट आ जाती है और अगर आप इसे देख भी नहीं रहे हैं तो यहाँ ब्लिंक करके और ये रेड इंडिकेशन आ जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर इसका ओवरलोड भी हो जाता है तो यहाँ रेड इंडिकेशन आ जाता है। वैसे मुझे इसके यूज़ के दौरान, मैं जितने दिनों भी हमने यूज़ किया है, ये इंडिकेशन नहीं आया है, बस पावर कट के दौरान ही आता है। और जब तक आप इसे वापस से ऑफ मोड पे नहीं लाते हैं, जब तक ये ब्लिंक ऐसा रेड ही करता रहेगा। तो इसे मैं ऑफ मोड पे लाता हूँ, जब जाके इसका रेड इंडिकेशन जाता है और फिर आप दोबारा इसे रन कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर मुझे लगता है। तो दोस्तों अब समय आ गया है इसके चॉपर को यूज़ करने का। हम देखेंगे कि चॉपिंग कैसे होती है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अभी तक मैनुअली अपने घर पे चॉप करते हैं तो आप ये मशीन लाने के बाद वो चीज़ भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा आप इंजॉय करेंगे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं और बहुत फास्ट काम भी हो जाता है। तो मैंने यहाँ 2 ऑनियन कट किए थे, वो मैं इसमें डाल देता हूँ और ये इतने पीस आपको कट करने होंगे। लीड का लॉकिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ मैं इसे हमेशा जब भी चॉपिंग करना हो पल्स मोड काफ़ी अच्छा रहेगा। 2000 RPM पे ही वो रन करवाता है। ब्लू इंडिकेशन आ चुका है, मतलब हमारा जो चीज़ हमने लगाया है एकदम फिक्स हो चुका है। तो रन करते हैं। आपको जब ये चीज़ें निकालनी हो तो काफ़ी आसानी से आप इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। और ये अब आपका पूरा ऑनियन रेडी है। तो चलिए दोस्तों हम अब इसमें चटनी बना के देखते हैं। और जो रेसिपी मैं आपको बताने वाला था उसमें मैंने एकदम नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं और बहुत स्वादिष्ट चटनी बनती है। अब आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना। ये मैंने एक आम लिया था, कच्चा आम, और हर किसी को पसंद आता है कच्चा आम, तो वो मैंने लिया है। और यहाँ मैंने धनिया लिया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैंने मिंट लीफ यहाँ पे ली है, पुदीने की पत्तियां ली है। मैंने स्वाद अनुसार जैगरी लिया है, या फिर आप कहें तो गुड़ लिया है मैंने। और दोस्तों यहाँ मैंने बस 3 मसाले लिए हैं, नमक है, जीरा है और मिर्च है। बस अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करते हैं। और शॉपिंग गुरु इंडिया चैनल पे पहली बार चटनी बनने जा रही है, तो इस बात के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। वैसे मैं कोई बहुत बड़ा कुक नहीं हूँ, ये मेरी मम्मी ने प्रिपेयर करके दी है सारी चीज़ें, तो मैं वही चीज़ें डाल के और आपको बताना चाहता हूँ कि क्या चीज़ें मिलती है। इसका टेक्सचर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसमें जो बनता है। और हमने जितनी बार भी इसे यूज़ किया है, जो हम सिलबट्टे पे बनाते हैं, कुछ उस तरीके का टेस्ट इसका लगभग मिलता है। सेम तो नहीं कह सकते। तो अब इसे स्लो मोड पे हम ऑपरेट करते हैं और एक बार हम इसे स्पैचुला से शिफ्ट करते हैं थोड़ा। तो दोस्तों फाइनली हमारी चटनी बनकर रेडी है। बहुत खूबसूरत सा टेक्सचर आया है और इसमें जो आम के चंक्स हैं छोटे छोटे, वो जब आप खाएंगे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप इस तरीके से हर चटनी बना सकते हैं और जैसा चाहें वैसा इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सेटिस्फाइंग इसके रिजल्ट हैं। स्पेशली मुझे इसकी चटनी काफ़ी अच्छी पसंद है, इसका चॉपर मुझे काफ़ी अच्छा पसंद है और टर्मरिक जैसी चीज़ों की टफ ग्राइंडिंग आप आराम से इस मिक्सर में कर पाएंगे। तो BLDC मोटर आपको मिल रहा है 18,000 RPM आपको मिल रहे हैं। तो
वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है अगर आप नए ज़माने के हिसाब से इंटेलिजेंट और BLDC मोटर वाला मिक्सर ग्राइंडर लेना चाहते हैं। LEDs काफ़ी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, डिज़ाइंस इसके काफ़ी अच्छे हैं, 2 कलर वेरिएंट में आपको मिलते हैं। लोड के हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, RPM और पावर, वो भी बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नहीं है कि ये 485 वॉट्स पे ही कंटिन्यू रन करता रहेगा। अगर आप इसे स्लो मोड पे चलाते हैं, पल्स मोड पे चलाते हैं, तो ये और भी कम एनर्जी कंज्यूम करता है और आप इसे इन्वर्टर से भी आराम से रन कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली बात करते हैं इसकी प्राइस रेंज के बारे में। ये आपको कॉस्ट करता है 7,299 रुपीज़। ये इसका करंट प्राइस है, प्राइजेस चेंज होते रहते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप अमेजोन से इसे परचेस कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा फीचर है, हालांकि थोड़ा सा महंगा ज़रूर पड़ता है, लेकिन बहुत सेटिस्फाइंग रिजल्ट आपको मिलते हैं। और नए ज़माने के हिसाब से एक नया BLDC मोटर वाला, पावर कम कंज्यूम करने वाला मिक्सर ग्राइंडर, ये आपके लिए 2022 में बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो इसे जरूर आप चेकआउट कीजिएगा। और दोस्तों आप इसे फ्लिपकार्ट और एटमबर्ग की ऑफिशियल वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, जिनके लिंक्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एटमबर्ग की आफ्टर सेल सर्विसेज भी काफी अच्छी है और ऑल ओवर इंडिया इसके सर्विस सेंटर्स आपको आसानी से मिल जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।